डॉक्टर सिमी कुमारी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। मैं अभी नोवा आईवीएफ सेंटर जो यहाँ पाटलिपुत्रा में है वहाँ पे काम करती हूँ। मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि इनफर्टिलिटी क्या है या निसंतानता क्या है। जब दो दंपति 1 साल तक नियमित असुरक्षित संभोग करते हैं और तब भी माता पिता बनने का सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तब वो निसंतानता है। और अब कारण क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो महिला और पुरुष दोनों बराबर के ही हकदार हैं इस प्रॉब्लम के लिए। महिला जितनी है पुरुष भी उतने ही हैं। पुरुष में अगर कब हो सकता है पुरुषों में, तो उम्र अगर ज़्यादा है उनको शुगर है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, या बहुत कॉफ़ी लेते हैं, बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या भांगा गांजा जैसा नशा करते हो, या खड़ा रहकर बहुत लंबे समय तक उनको काम करना पड़ता हो, या आग के सामने ऐसा खड़ा रहकर काम करना पड़ता हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो जैसे हाइड्रोसील वगैरह, या बनावटी कुछ गड़बड़ी रहा हो, तो महिलाओं में उसी तरह से बढ़ते उम्र के साथ निसंतानता बढ़ती जाती है। कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम रहता है। ओव्यूलेशन माने कि जब माहवारी होती है तो माहवारी के बीच में दोनों अंडाशय में अंडा फूटता है और तब उसके 14वें दिन बाद ब्लीडिंग होती है। तो जिनमें ये परेशानी रहती है उनको कंसीव करने में दिक्कत होता है। जिनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, जिनका नॉर्मल पैसेज जो है वहाँ पे कोई एनोमली हो, या और कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो। अब कारण जानने के बाद अब हमको ये जानना पड़ेगा कि इसका उपाय क्या है, निदान क्या कर सकते हैं। बहुत सारे दंपति में इनिशियल बेसिक लेवल्स का रहता है, माने उनका न्यूट्रिशन सही नहीं है, ठीक से खान पान नहीं है, तो वो सुधारने से भी ठीक हो जाता है। उनको ये नहीं पता होता कि कब रिलेशनशिप में जाना चाहिए, मतलब कब हमारा प्रोडक्टिव टाइम है, कब हमें रिजल्ट मिल सकता है, ये उनको इससे वो अवेयर नहीं होते। दूसरा ये है कि सच में उनको कोई प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, न्यूट्रिशन लाइक खान पान का दिक्कत है, जिनको सही समय का पता नहीं है, या किसी कारण वह साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो अगर वो इनिशियल स्टेज में डॉक्टर को मिलते हैं तो खान पान में सुधार और उपाय बताने से जल्दी कंसीव कर जाते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है कि जहाँ पे उनको कम से कम इंटरफेरेंस, माने बहुत ज़्यादा तकनीकल उपाय किए बिना ही इनिशियल बेसिक तकनीक से वो कंसीव कर ले, जिसको कि IUI कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, ये नेचुरल ही है। यहाँ पे बस पुरुष फैक्टर, माने अगर मेल रिस्पॉन्सिबल है, किसी कारणवश उनका जो स्पर्म है महिला के गर्भाशय में नहीं जा पा रहा है और अंडे के साथ बन के बच्चा एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में नहीं बना पा रहा हो, तो उस स्थिति में पुरुष अपना सीमेन जो है, वीर्य जो है, वो बाहर लैब में देते हैं, जिसको धोया जाता है। उससे जो हेल्दी स्पर्म्स है, जो हेल्दी शुक्राणु है, उनको निकाल के परख नली में लिया जाता है। फिर एक पतली सी नली में एक फिक्स समय पे, फिक्स समय का मतलब कि जब महिला का अंडा पक गया होता है, पूरी तरह से परिपक्व हो चुका होता है, अब फूटने वाला होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको डाला जाता है, जो डॉक्टर डिसाइड करता है। वो आपको बताएगा कि इस समय अब आपको इस प्रोसीड्यूर के लिए, IUI के लिए जाना है, तब ये IUI किया जाता है। तो इससे कंसेप्शन होता है। IUI में बहुत ज़्यादा सफलता दर नहीं मिल पाता, माने अगर हम 100 लोगों में IUI करें तो 10 से 12 लोग इससे पॉजिटिव हो पाते हैं। इससे एडवांस तरीका है IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिससे हम सब लोग अवगत हो चुके हैं, सबको पता है कि IVF बेबी क्या है। इसमें क्या होता है कि सुई लगाकर महिला के अंडादानी में ढेर सारे अंडों को बनाया जाता है, फिर इंजेक्शन से उसको पकाया जाता है, और जब वो फूटने वाले अवस्था में हो जाते हैं तो मिनिमल बेहोशी का दवाई दे करके उनको एक पतला लंबा सुई के द्वारा अल्ट्रासाउंड से चुन लिया जाता है। फिर इन अंडों को धोकर लेबोरेटरी में दिया जाता है, जहाँ के से फिर पुरुष साथी जो है वो अपना स्पर्म देते हैं, शुक्राणु देते हैं, और इन दोनों स्पर्म और एग को, जो नेचुरली कुदरती तौर पे शरीर के अंदर होता है, वो लेबोरेटरी में किया जाता है, लैब में किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिसको करते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो, भ्रूण बनता है। इस भ्रूण को 3 दिन या 5 दिन तक ग्रो कराया जाता है। तो उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है, लाइक 3रे दिन का या 5वें दिन का बच्चा, जैसा जो स्थिति रहता है उस हिसाब से उसको फ्रिज कर दिया गया, या महिला की जैसी स्थिति है उसी साइकिल में ट्रांसफ़र कर दिया गया,
या सिंपली टेस्ट ट्यूब समझे तो ये बच्चा बनाना टेस्ट ट्यूब बेबी, चूँकि शरीर के अंदर नहीं होके बाहर हो रहा है, परक नली में हो रहा है, एक पेट्री डिस्क में हो रहा है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। फिर इसके ओवम पिकअप के बाद महिला का जब पीरियड आ जाता है तब उनके यूट्रस में झिल्ली, बच्चेदानी की झिल्ली को तैयार किया जाता है, एक गद्दा जिसके ऊपर कि नेचुरली बच्चा जाके इम्प्लांट होता है, लाइक वहाँ चिपकता है, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है, वहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है शरीर के अंदर, जिसको एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन कहते हैं। एक दवाई से इसको बनाई जाती है। जब ये पर्टिकुलर थिकनेस का बन जाता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बन जाता है, एक पर्टिकुलर बनावट जब आ जाती है, जैसे यूजुअली हम 7.5 mm का कंसीडर करते हैं और 3 लेयर का होना चाहिए, ये जब बन जाता है तो हम उस बच्चे को जो कि हम बनाए थे अभी ओवम पिकअप के समय, एक को चुन के और स्पर्म को वॉश करके उनको सेलेक्ट करके जो हमने एम्ब्रियो बनाया था उसको एकदम पतली नली से बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। उसके डालने के 14 दिन के बाद टेस्ट किया जाता है, तब तक बच्चा इम्प्लांट हो चुका होता है। अगर बच्चा ग्रो कर जाता है तो कुछ महीनों का दवाई होता है, बाकी बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ये एडवांस होता रहता है। और इस तरह से आप अपना दाम्पत्य सुख और मातृत्व और पैतृत्व सुख पा सकते हैं।